लिखने जा रहा हूँ ना, ये ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। क्या है? अब ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र आप कहीं पे भी चला सकते हो, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है सर? तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सलिल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से एडवांस तक की, ठीक है। इसमें ये वाली वीडियो जो है ये सब क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 और क्लास 11 दोनों की, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो, ठीक है। तो देखो, तो सर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है सर? ट्राई का मतलब 3 है ना, और बाकी क्या होते हैं सर? 3 साइड्स। यानी इसके अंदर हम किसकी डिस्कस करते हैं? 3 साइड्स का मेजरमेंट के लिए, ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सर अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो इसमें हम एंगल के मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थीटा निकालने के लिए। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि सर इसमें मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, तो सर एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि सर ये सिर्फ 6 ही के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक? 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और भी तो हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें 6 ही के होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सर इसमें 6 इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास साइड्स कितनी हैं? 3 साइड्स हैं, है ना। और एक एंगल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं सर? इन दोनों साइड्स के थ्रू और इन दोनों साइड्स के वाइस वर्सा के थ्रू। इस वजह से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर इनको ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं सर? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं सर? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये आपका बेसिक था, ठीक है। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका ट्रिग्नोमेट्री का, अगर कोई सवाल से अटक रहा है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि सर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक और सेक में दे रखा हो, तो इनको आप चेंज कर दो साइन और कॉस थीटा में, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। सर इसकी बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो अभी बेसिक चल रहा है, ये क्लास 10th का है सब, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं कराया मैंने, सिर्फ क्लास 10th का आपको एक बार रिकॉल करवाया हुआ है, ठीक है। आपको और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सर PHP बहुत फेमस है, ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे सर? P अपॉन एच साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच, है ना। और टेन थीटा क्या होता है सर? P अपॉन B। और आपका कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, सर देखो कॉसेक थीटा क्या था? साइन का उल्टा, मतलब 1 अपॉन साइन। तो साइन क्या था सर? P अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा सर? H अपॉन P, समझ रहे हो, ठीक है। कॉसेक थीटा, सर सेक थीटा अगर मैं लिखूं सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा सर? H अपॉन बी। क्यों?
क्योंकि सर सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और सर कॉट थीटा क्या होता है? अच्छा, कॉट थीटा को आप ये भी लिख सकते हो 1/tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cot थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है सर 1/tan थीटा यानी b/p। अच्छा, ये एच बी और ये p क्या है, ठीक है। h क्या होता है हाइपोटेन्यूज, b क्या होता है बेस, और p क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और एक पाइथागोरस थ्योरम, ये सब तो था आपका बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है ये, ठीक है। जिसका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब तो सर हमें आता ही था, है ना, इसमें क्या बताया आपने। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आगे के स्टेप्स के लिए, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप आगे फर्दर ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब समझते हैं, देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि एंगल कैसे मेजर करते हैं हम। एंगल मेजरमेंट इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इसमें हम मेजर कैसे करते हैं, अगर आप देखो सर, अगर मैं इसमें देखो फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर है, ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या है आपके पास इनिशियल लाइन, ठीक है। और ये दोनों जो लाइन है इनको क्या कहते हैं टर्मिनल लाइन। सर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन क्या होता है? सर इनिशियल लाइन अपने पॉइंट पर रहती है, फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है, मतलब वो मूव नहीं करती। टर्मिनल लाइन मूव करती है, ठीक है। अब देखो अगर ये ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करती है, तो ऐसे मूव करती है तो ये हमेशा पॉजिटिव एंगल फॉर्म करती है, पॉजिटिव एंगल फॉर्मेशन, समझ में आई। अगर ये सर क्लॉकवाइज जाती है, यानी इस तरीके से ऐसे है आपके पास, और ये ऐसे जाती है नीचे की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं सर एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है सर नेगेटिव एंगल फॉर्मेशन होता है इधर, ठीक है। ये समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ सर? अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगी, मतलब आपकी टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें जो आपके पास एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव होता है। अगर आपकी टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज आएगी तो उसमें क्या होता है सर नेगेटिव एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में इतना नोट करो, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैंने ये आपको समझा दिया था अभी, ठीक है। तो क्या था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एंगल फॉर्मेशन होता है, और इसमें एंटी मतलब क्लॉकवाइज जाने पे नेगेटिव एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, देखो ध्यान से। सर अभी तक आपने क्लास 10th में एंगल जितने भी पढ़े हैं वो डिग्री मेजर में पढ़े हैं 10th क्लास में, ठीक है सर। जैसे कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाओगे तो उसमें क्या बनाते हो सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो अब इसमें क्या होता है सर, इसमें ना अब आप डिग्री में नहीं मेजर करोगे, ठीक है। आपको कभी डिग्री में मेजर नहीं करना होता, एंगल हमेशा अब मेजर करे जाते हैं रेडियन में। किस में मेजर करे जाते हैं? रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में मेजर करे जाते हैं सर। रेडियन को हम बताते कैसे सर, ऐसे सी लिख देते हैं ऊपर। जैसे मुझे बताओ ना सर 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बताना है तो सर उसके ऊपर सी लिख देते हैं, ठीक है। एक तो सर ये होता है। और रेडियन किसके फॉर्म में होते हैं? पाई की फॉर्म में होते हैं, पाई की फॉर्म में होता है रेडियन। अब जैसे कि सर मुझे सपोज करो कि ना 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, मुझे 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा?
है ना। देखो अभी ये ना वन शॉट लेक्चर है, तो इसमें ना वन शॉट की तरह ही पढ़ाऊंगा मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। डिटेल लेक्चर्स के लिए मैंने वीडियोस डाल रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो इसको एक वन शॉट की तरह, मतलब एक रिवीजन की तरह हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं सर, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, पाई अपॉन 180 डिग्री से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सर, इसको इससे काटोगे तो आप किस पे जाता है सर, 6, यानी मुझे पता लग जाता है पाई/6। समझ में आ रही। यानी अब एक और चीज़ देखो सर, ऐसे ही मुझे अगर 60 डिग्री को करना हो तो 60 डिग्री को किससे करूँगा सर, पाई अपॉन 180 से, है ना। और इसको इससे काटूंगा तो सर पाई/3 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो। जैसे कि सर 45 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे होगा सर रेडियन में चेंज, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितने पे जाएगा सर, पाई/4 पर। समझ में आ रही है भाई। इन दोनों से इससे मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि सर पाई की वैल्यू भी 180 होती है, इसकी भी वैल्यू 180 होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 क्यों होती है, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो डाल रखी है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो जरूर देख लेना वीडियो। अब देखो तो आपको समझ में आएगा सर, रेडियन से मुझे डिग्री में अगर जाना है, मतलब डिग्री से अगर मुझे डिग्री से रेडियन की तरफ मूव करना है, तो मैं उसमें क्या करूँगा सर, मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 से। ये आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में आना हो तब मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आंसर समझा देता हूँ। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना हो फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करना है आपको, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मतलब ऐसे, जैसे पाई अपॉन 6 था, तो मुझे अब इससे ये रेडियन में है, अब मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, तो मैं क्या करूँगा सर, इसकी मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई से कर दूंगा। देखो इससे ये गया, इससे 6 पे 30, तो 30 डिग्री आ गया आपका आंसर, इस तरीके से, ठीक है। ये तो ही आपकी सारी बात है, ठीक है, कि सर डिग्री में क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ी एक दो इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है सर, कि सर एक डिग्री में बहुत नोट, मतलब इसको ना इम्पॉर्टेंट नोट की तरह आप लिखना। क्या लिखोगे सर, एक डिग्री में मेरे पास कितने रेडियन होते हैं, एक डिग्री में मेरे पास सॉरी रेडियन नहीं मिनट, तो एक डिग्री में मेरे पास 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में मेरे पास कितने होते हैं सर, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। सर ये डैश क्या डिनोट करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डैश जो है मेरा डिनोट करता है मिनट्स को, और डबल डैश जो है वो मेरा डिनोट करता है सेकंड्स को। समझ में आया, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब सर ये आपने बताया क्यों है, ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया है कि जब भी आप जो है डिग्री से रेडियन में जाओगे ना, मतलब सॉरी रेडियन से डिग्री में जाओगे, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए प्रॉपर आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूँ कि सर एक मिनट में कितनी डिग्री होंगे, एक मिनट में अगर कितने डिग्री होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूँ आपको, तो अगर एक डिग्री में मेरे पास 60 मिनट है, ठीक है, तो एक मिनट में मेरे पास कितनी डिग्री हो जाएगी, 1/60 डिग्री, है ना। ये आपको समझ में आया होगा सर कैसे हुआ, ठीक है। बस 60 को यहाँ पे डिवाइड पे ले गया, है ना, तो एक मिनट में मेरे पास 60 सेकंड्स हो जाएंगे, यानी कि एक डिग्री का एक मिनट क्या है सर, 60वां हिस्सा है। समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब मैं एक ना अगर क्वेश्चन देखूँ, क्या क्वेश्चन, कि सर जैसे मेरे को था कि 1 रेडियन को मुझे चेंज करना है डिग्री में, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। आओ समझते हैं कैसे, कि सर एक रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है। चलो एक रेडियन के बजाय ना 4 रेडियन को करके देखते हैं, ठीक है, फिर एक रेडियन को करके देखते हैं। तो सर 4 रेडियन को मैं करता हूँ अगर, तो 4 इंटू 180 अपॉन पाई, भाई 180 अपॉन पाई होता ना डिग्री से रेडियन पे जाने के लिए, ओ सॉरी रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 180 22 7, भाई 22 अपॉन 7 आएगा नीचे, और 7 को मैं ऊपर ले जा करके मल्टीप्लाई विद 7 कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, इससे ये चला गया 11 पर, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, और कुछ डिवाइड हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो 7 14 इंटू 180 अपॉन 11, ठीक है। तो 18 इंटू 14 करोगे आप, कितना आएगा सर, 32, 3 4 और 8 12 15
1, तो 252 ये आ गया आपके पास। ठीक, अब सर ये मेरे पास क्या है सर, डिग्री में। ठीक है, अब मुझे ना इसको सर प्रॉपर बनाना है, मतलब प्रॉपर। आप ऐसे कभी डिग्री देखी आपने, नहीं देखी ना, तो इसका मतलब सर इसको थोड़ा प्रॉपर आपको मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, इसको डिवाइड कर दो, 2520 11 से डिवाइड करो सर, कितने पे जाएगा सर, 2 पे 22, कितना आ गया सर 320। ठीक है, अब फिर से 2 पे, तो कितना आएगा सर 22 और 100, 9, 99, 1 रिमाइंडर रह गया। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ सर, 229 डिग्री। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 229 डिग्री। ठीक है, और कितना डिग्री बचा सर, 1/11 डिग्री। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको भाई, एडिशन में तो है 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। ठीक है, आप इसको इसके मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे तो वही आएगा आपके पास ये वाली फ्रैक्शन। ठीक है, तो सर अब मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान से सोचना कि सर एक डिग्री में मेरे पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1/11 डिग्री में मेरे पास कितने मिनट होंगे सर, 60/11 मिनट होंगे। भाई इसको 11 से डिवाइड किया तो इसको भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो इतने होंगे मेरे पास मिनट। तो सर क्या होगा सर, 229 डिग्री, है ना, और कितना हो जाएगा 60/11 मिनट। ठीक है, तो अब इसको आप देखो, चेक करो, अब इसको भी सर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करो सर, 60, 11 5 जा 55, 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब तो ये आगे फर्दर नहीं हो सकता ना डिवाइड, तो यानी इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे हम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 229 डिग्री। ठीक है, और क्या आ गया सर, 5 मिनट, 5/11 मिनट, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो सर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसी तरीके से कि सर 1 मिनट में मेरे पास कितने होते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, तो 5/11 मिनट में मेरे पास कितने होंगे, 60 × 5/11 सेकेंड्स। तो सर कैसे होगा, 229 डिग्री, 5 मिनट, 60 × 5/11 सेकेंड्स। तो यानी सर 229 डिग्री 5 मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर 300/11 सेकेंड्स। अब इसको भी आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको, देखो सर 311। ठीक है, तो 11 2 जा 22, कितना बचा सर 80। ठीक है, 7 जा 77, 3। तो सर क्या आ जाएगा आपका, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। ठीक है, इसके आगे आप क्या लिख दोगे सर, अप्रोक्स। समझ में आई आपको बात। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना सर 3/11 आया ना, तो इसके आगे अब आपको नहीं करना, सेकंड्स में आपने सेकंड्स तक निकाल दिया इसका आंसर, यानी सर 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो, इसको ध्यान से समझो कि क्या क्या कर रखा है ना, और अपनी कॉपी में नोट कर लो इसको फटाफट। तो अब ये आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस उठाए मैंने। ठीक है, देखना सर, -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इसको आपको किस में चेंज करना है सर, रेडियन में। अब आप देखो सर, इसको रेडियन में चेंज कैसे करते हैं हम। रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी हमको डिग्री वाली दी हुई में। ठीक है, तो सर सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा इसको पूरे को डिग्री में, मतलब एक कंप्लीट डिग्री चाहिए ना आपको सर। ये तो मिनट में मेरे पास, मुझे एक कंप्लीट डिग्री चाहिए, फिर उसके बाद मैं इसको आराम से चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो देखना सर ध्यान से। तो अब मैं इसमें देखूँगा, तो -47 डिग्री 30 मिनट सर, 30 मिनट, यानी सर 1 डिग्री में
कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे सर? 1/60 डिग्री। समझ लो सर, 60 को मैं इसके नीचे ले गया तो इतने होंगे। अब 30 मिनट में कितने होंगे सर? 30/60 डिग्री, यानी इसको आप इससे काटो तो कितना आ जाएगा सर? 30 मिनट इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। यानी मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ सर, -47 डिग्री 1/2 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता सर ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बन गया। अब मिक्स फ्रैक्शन है तो सर इसको कैसे करेंगे सर? 47 × 2, 47 × 2 और ये प्लस में 1/2। ठीक है, तो ये पूरी मेरे पास क्या आ जाएगी सर? एक सिंगल डिग्री आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो सर, तो कितना आएगा सर? 94 + 1/2 डिग्री, यानी सर माइनस का 95/2 डिग्री। ये आ गया। अब मुझे सर इसको किस में चेंज करना था? रेडियन में चेंज करना है। तो क्या होगा सर रेडियन में? पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको सर 5 से काटो, इसको 5 से काटो, कितने पे जाएगा? 19 पे। ठीक है, इसको 5 से काटो 36 पे। ठीक है, और कट रहा है, देखो ध्यान से, 19 प्राइम नंबर आ गया 36। अब नहीं कट रहा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? माइनस का 19 पाई और नीचे क्या हो जाएगा सर? 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या सर हम रेडियन को पाई की फॉर्म में लिख देते हैं? भाई पाई की फॉर्म में ही लिखना है, इसका मतलब रेडियन होता है। इतनी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था ना? ठीक है, ऐसी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब सर ये वाला है, तो मेरे को ये दिया हुआ है, यानी सर मुझे अब इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है, 5π/3 को। ठीक है, तो मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है। मैं इसको डिग्री में कैसे चेंज करूँगा सर? डिग्री में चेंज करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180/π से। कोई भी रेडियन मुझे गिवन होगा तो पाई से पाई गया। ठीक है, और इससे ये गया सर 60 पर। तो यानी मेरे पास कितना आ जाएगा सर? 300 डिग्री। देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया इसका। अब देखो सर ये वाला, सर इसमें मुझे क्या करना है सर? ये रेडियन में मुझे गिवन है, अब मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो सर इसको देखते हैं, क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो सर 11/16 इंटू π/180 कर दूंगा मैं सर, मुझे सॉरी 180/π है ना। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 × 180 × 7/16 × 22। भाई 22/7 होता है ना पाई, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, है ना। पाई 22/7 होता है सर, इसको मैंने 22 को नीचे रखा, 7 को मैं ऊपर ले गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो जो कट रहा है काट दो, इससे ये सर 1 2। ठीक है, इसको इससे काटो, है ना सर, 90 और 8। ठीक है, 45 4। ठीक है, और हो रहा है कट? देखो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा सर? 45 × 7/8। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो सर। ठीक है, 45 × 7/8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो सर ये मेरे पास क्या आ गया सर? डिग्री में आ गया, है ना। अब याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कराया? 4 रेडियन वाला कराया था। ठीक है, तो अब इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है। सॉरी, मतलब डिग्री में चेंज कर दिया मैंने, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सर 315 को 8 से आप डिवाइड करो, कितना आ जाएगा सर? 8 3 × 24। ठीक है, अब और क्या कितना बचेगा सर इसमें? 2 11। ठीक है, 5 और 7 75। ठीक है, अब 8 9 72 3। ठीक है, इतना आ गया सर 39 डिग्री
क्या है मेरे पास इसका रिजल्ट 39 डिग्री 3/8 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं देखूं सर मेरे पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/8 डिग्री में मेरे पास कितने होंगे भाई 60 इंटू 3/8 मिनट भाई, क्योंकि इसमें अगर 3/8 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी मेरे को 3/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा सर 39 डिग्री। ठीक है, 60 इंटू 3/8 मिनट। ठीक है, देखो जो कट रहा है काट दो सर, 2 से जा रहा है 4 30, फिर 2 से जा रहा है 15, तो मेरे पास क्या आएगा सर 39 डिग्री 45/2 मिनट। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो सर 45/2। ठीक है, तो 22 जा 44, 1 बचा, यानी सर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर ध्यान से देखो 39 डिग्री 22 मिनट, और क्या आएगा सर 1/2 मिनट। ठीक है, क्लियर हो रहा था। अब सर 1 मिनट में मेरे पास 60 सेकंड होते हैं, तो यानी 1/2 मिनट में मेरे पास कितने होंगे सर 60 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा सर इधर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। ये मेरे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब ना ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ठीक है, और एक वो क्वेश्चन है। ठीक है सर, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि सर अगर आर्क वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सर, थीटा = L/R। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह पता होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो सर वो कह रहा है कि सर एक घड़ी है ना, और घड़ी की जो मिनट वाली हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और वो कितनी दूरी तक ट्रैवल करेगी अगर वो 40 मिनट चलती है। अब एक बात बताओ सर, ये अगर मैं घड़ी को देखूं तो सर वो कुछ इस तरीके से दिखती है ना, और उसमें 3 सुई होती है। एक तो सर छोटी होती है जो कि आर हैंड होता है, एक सर लंबी होती है मिनट हैंड वाली है ना, और एक सेकंड वाली होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि सर उसने ये बोला सर इसमें 40 मिनट चलेगी, तो इतना डिस्टेंस 5 मिनट, ये 5 होता है, ये 5 होता है, ऐसे चलता है। ठीक है, तो सर तब समहाउ अगर 40 मिनट में देखूँ तो सर 40 मिनट मेरे 8 पे बैठेंगे, यानी वो यहाँ से चलकर, यहाँ से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यानी वो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच गई, यानी इतना इसने एंगल कवर किया। समझ लो, यानी सर इतना एंगल इसने कवर किया। और सर आपको पता होना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं मेरे पास। अगर मैं एक रेवोल्यूशन देखूं तो एक रेवोल्यूशन मेरे पास किसके बराबर होता है सर 360 डिग्री के, यानी मैं उसको 2 पाई लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि सर 1 पाई = 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यानी सर ऑलमोस्ट 360 कंप्लीट होने वाला है ना। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं इसके थ्रू समझूं, थोड़ा ध्यान से समझना कि सर अगर मैं इसके थ्रू करूं तो कितना आएगा सर मेरे पास, इधर 40/60 मिनट चलिए, मतलब इसके घड़ी के हिसाब से एक रेवोल्यूशन 60 मिनट में होता है। भाई मानते हो ना, एक रेवोल्यूशन 60 मिनट के हिसाब से होता है, तो सर कितना चलिए 40 मिनट, यानी मैं अगर इसको थोड़ा इवेल्युएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा सर 2/3 ये चलिए, है ना। और एक रेवोल्यूशन में मेरे पास कितने डिग्री होते हैं सर 360 डिग्री होते हैं मेरे पास एक रेवोल्यूशन में, है ना। तो मैंने इसकी से मल्टीप्लाई इसलिए करी है कि सर अगर मेरे पास मेरी घड़ी इतना चली है, मतलब इतना 40 मिनट अगर वो चला है तो वो कितने में चला है, यानी कि एक समझो कि सर एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। सपोज करो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, तो 2/3 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होंगे सर 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो ना 360 से,
यानी इधर भी मल्टीप्लाई करा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, तो सर इतना हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको मैं इससे काटूं तो कितना बैठेगा मेरे पास, 120, यानी सर 240 डिग्री हो गया मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है सर, थीटा आ गया। अब सर थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको ना सुनो, इसको ऐसे लिखने के बजाय अब ध्यान में रखना कि सर हमें ना डिग्री में नहीं रखना, कोई भी वैल्यू डिग्री में नहीं रखनी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखने के बजाय इसको ऐसे लिखो, 2 पाई से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा सर, 4 पाई/3, ठीक है। हमेशा भी ये ध्यान रखना कि सर अब जब भी आप थीटा लोगे तो वो हमेशा रेडियन में लेना, आपको डिग्री में नहीं लेना, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया सर, थीटा, ठीक है। आर मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 1/1.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आर हो गया, ये मेरे पास थीटा हो गया। यानी मेरे को क्या निकालना है सर, कितना मूव करी, यानी कि आर का निकालनी है, इतना मूव करिए ना भाई, ये इतना मूव करिए ना ये, तो मुझे आर का निकालना है, यानी एल निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले के थ्रू मेरे पास एल क्या होगा सर, आर इंटू थीटा, यानी 1.5 इंटू 4 पाई/3। सर पॉइंट हटाया, 10 लग गया, 3 5 या 15 और 2 5, ठीक है, और 5 से 5 गया। देखो, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू 3.4, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सर, 2 4 जा 8, 2 6.28 आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इस पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है सर, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंडेड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब मुझे ना रेशियो निकालना है सर रेडियाई का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सर, मुझे पता है कि सर सेम लेंथ है, यानी अगर मेरे पास 2 सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 सर्कल फॉर्म हो रहे हैं और उनका कोई समथिंग थीटा बन रहा है, ठीक है। मुझे पता नहीं है वो थीटा क्या है, ठीक है। और वो क्या है सर, एल बन रहा है इसमें। सर इधर क्या है, अच्छा थीटा पता है हमें 65 डिग्री और ये 110 डिग्री, ठीक है। तो इनकी लेंथ सेम है, देखो इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, तो यानी एल सेम है। तो मैं देखो अगर एल इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा आर, थीटा 1 R1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एल इक्वल्स टू थीटा 2 R2 बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि सर मेरे, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो सर ये दोनों मेरे पास इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एल भी इधर इक्वल है और इधर भी इक्वल है, यानी सर थीटा 1 R1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा 2 R2 के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, समझ में आ रहा है सर, थीटा 1 R1 इक्वल्स टू थीटा 2 R2 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं 65 डिग्री और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं 110 डिग्री, है ना। डिग्री में पुट नहीं करना, ये ध्यान रखना सर। हमेशा जब भी ये 65 डिग्री दिया हुआ है तो मुझे इसको फॉर्म करना है, यानी कि 65 को मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें रेडियन में, ठीक है। तो आओ इसको सबसे पहले ना चेंज करते हैं, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर सॉल्व करके आ जाएगा सर। ये आप सपोज करो ना, R1 को मैं इसके नीचे ले आया R2, और ये क्या हो गया सर, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये मेरे पास रेशो आ जाएगा सिंपल। इसको इसकी बजाय इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब देखना सर ध्यान से, सर मुझे क्या निकालना है सर, 65 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे सर रेडियन में चेंज करते हैं, पाई अपॉन 180, ठीक है। देखो 5 से काटो, ये 13 और ये 36, यानी 13 पाई अपॉन 36, ठीक है। अब किसको चेंज करना है सर, 110 डिग्री को, 110 डिग्री इंटू 180, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया सर, 11 पाई अपॉन 18, ठीक है। अब सर मैं इस वाले फॉर्मूले के थ्रू इसके अंदर पुट करता हूँ, देखो ध्यान से, R1 R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, थीटा 1 क्या था मेरे पास, ये
भाई ये थीटा 1 की वैल्यू थी, ये थीटा 2 की वैल्यू थी। तो थीटा 1 क्या था सर 13 पाई बाई 36 अपॉन में 11 पाई बाई 18, है ना। अच्छा मेरे को ना थीटा 2 ऊपर रखना है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सर आपको ना थीटा 2 ऊपर रखना है, तो थीटा 2 ऊपर रखना पड़ेगा मुझे 11 पाई अपॉन 18 अपॉन में, और थीटा 1 क्या रखना पड़ेगा ये 13 पाई अपॉन 36। ठीक है, देखो अब पाई से पाई गया, ठीक है, 18 से ये गया सर 2 पर 1, ठीक है। अब देखो ये 2 ना ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना देगा 22 अपॉन 13, यानी R1 इज टू R2 मेरे पास किसके इक्वल आ गया सर 22 इज टू 13 के आ गया। ये मेरे पास आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं चलूँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब देखो पहले ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाली टेबल क्यों करा रहे हो, हमें तो आती है। लेकिन भाई तुम्हें आती है ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, टेबल समझने में। तो मैं इसको समझाऊंगा भी साथ साथ और कर सकता हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, देखो सर 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सर अब इसमें कौन कौन सा मेरे पास फंक्शन आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है सर, सबसे पहले तो सर 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सर 0 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद क्या आता है सर π/6, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/6 और 90 डिग्री को कन्वर्ट करने में π/2 आता है। ठीक है, इनको बोलते हैं लविंग एंगल्स। ठीक है, मैंने अब तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री करी है सर सिर्फ इन्हीं टेबल्स के ऊपर करी है, सिर्फ इसी टेबल के ऊपर। आपको ये टेबल आनी चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, एक्स्ट्रा वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या से सर आपको सिर्फ साइन थीटा याद होना चाहिए मेन, उसके आगे की आपको अपने याद होगी कैसे। देखो सर साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है सर 1। क्लियर हुआ। ठीक है, अब सर कॉस थीटा क्या होता है, सर कॉस थीटा क्या होता है इस वाली का उल्टा। कैसे सर, कॉस थीटा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब सर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर 0/1 0, 1/√2 और 3/√2 है। देखो अगर मैं इसके बीच में डिवाइड का साइन लगा दूँ तो सर 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास 1/√3। इसमें क्या है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 1/√2, 1/√2 क्या आ जाएगा सर 1। भाई इसके बीच में डिवाइड का साइन लगा दूँ तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। ठीक है, अब क्या होता है सर √3/2 अपॉन 1/2। तो ऐसे अगर मैं इसमें डिवाइड का साइन लगा दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास √3। अब देखो सर 1/0, 1/0, 1/0 जो होती है ना, क्या होती है कंडीशन, नॉट डिफाइंड की कंडीशन होती है वो। क्यों, क्योंकि सर नीचे ना डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाता है। ठीक है, अब देखो सर कॉट थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, याद है। मैं क्या लिखता था भाई, टेन थीटा को क्या लिख दे सकते थे हम 1/cot थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते थे 1/tan थीटा, यानी 10 का उल्टा। तो 10 का उल्टा कर देंगे, क्या आएगा सर सबसे पहले नॉट डिफाइंड। ठीक है, √3 1 1/√3 और क्या आ जाएगा सर 0। ठीक है, इसको कॉट थीटा को हम कैसे भी समझ सकते हैं सर। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो 1/0 मतलब
1/0, ऐसे उल्टा करके देखो इसको। तो सर नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन, इसके डिनोमिनेटर में लाके 1/2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 क्या बचा √3, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड करोगे 1, ठीक है। 1/2/2/√3 क्या आ जाएगा सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। समझ में आ रहा होगा। 0/1 सर 0 होता है, ठीक है। अब बात आई सर कॉसेक थीटा की। अब कॉसेक थीटा क्या होता है सर, 1/sin थीटा। तो सर साइन का उल्टा, अब 0/0, 0 का उल्टा क्या होता है सर, मुझे नहीं पता सर 0 का उल्टा क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक थीटा सर 1/2 का सर 2, उल्टा कर दो इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है। और क्या आ जाएगा सर 2/√3, और इधर क्या हो जाएगा 1 का उल्टा सर 1। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर सेक थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा का उल्टा। तो यानी 1/1 1, 2/√3 √2 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा सेक जो है ना सर, कॉसेक का भी उल्टा होता है। देखो ध्यान से, 1 इधर आ गया, 2√3 इधर आ गया, √2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और नॉट डिफाइंड इधर आ गया। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये सबको याद होनी कंपलसरी है, ये बहुत कंपलसरी है। इसके ऊपर आप कंपलसरी लिख सकते हो, ये याद होना कंपलसरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ये ध्यान रखना कि कोई भी टीचर अगर आपको ये कहेगा ना कि सर ये भी मत करो या कुछ मत करो, तो उसकी बात नहीं माननी है, या कोई बच्चा आपसे कहे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो सर, अब मैं ना आपको थोड़ा एक डायग्राम बनाता हूँ, तो आपको मेरे को ये समझाना है कि सर कार्टेशियन प्लेन पे क्या क्या पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ठीक है। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होता है वो समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है सर, अगर आप देखोगे हाइपोटेन्यूज जो है सर हमेशा ना पॉजिटिव रहेगी, ये ध्यान रखना। कैसे, क्योंकि सर आप अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे और नेगेटिव का भी किसी का भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर पॉजिटिव आता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव का अगर आप अंडर रूट भी करोगे तब भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, मैंने क्या करा सर, ये इनिशियल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये टर्म इनिशियल लाइन है और मैंने टर्मिनल लाइन को उठा करके ऊपर ले गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो सर, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके गया हूँ, यानी सर ये समहाउ कोई थीटा फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर मेरे पास बनेगा पी एच, और एक ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सर परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, अगर मैं इसका ओरिजिन देखूँ सर, ये मेरी हाइट देखूँ तो सर ये वाई एक्सिस पे बनेगी समहाउ, तो यानी सर ये पॉजिटिव होगा, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा सर पॉजिटिव, ये मैंने आपको समझाया, ये क्यों ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। बेस क्या होगा सर, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इतनी बात क्लियर हुई है ना, इतनी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल सी बातें कर रखी है, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन थीटा की, अच्छा ये जरूर ध्यान रखना भाई, पंडित बद्री प्रसाद वालों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जय गंगे की, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, है ना भाई, देख लो यार, P/H होता है। तो सर P क्या है, पॉजिटिव, और H क्या है सर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा सर, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, चेक करो, है ना, मानते हो, ठीक है। अब सर मैं यहाँ पे कॉस थीटा ले लूँ अगर, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या आता है, B/H। तो सर ये भी देखो आप, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे सर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा लो आप, कोई सा भी, है ना। 10 कह रहे हो ना, 10 देखो, 10 देखते हैं, लो tan थीटा P/B, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा, देखो सर P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, यानी सर ये भी पॉजिटिव आएगा। अरे बात समझ आ रही है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, अगर आप सेक थीटा देख करना चाहते हो, सेक थीटा भी चेक कर सकते हो। सेक थीटा क्या होता है सर, H/B,
तो एच अपॉन बी क्या है सर, एच भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे सर मुझे पता लग रहा है कि सर मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। अच्छा, इनको आपको ना क्वाड्रेंट में कंसिडर कर लेना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आई क्यू, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये मेरे पास क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर। तो यानी सर मुझे पता लगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इस टर्मिनल लाइन को उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या करा सर, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, है ना। बेस क्या हो गया सर, इस बार नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे बन रहा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर सर मैं यहाँ पे थीटा निकालूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा सर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर साइन थीटा की, देखो ध्यान से, तो साइन थीटा क्या होता है सर, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या होगा सर, पी अपॉन एच, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रिजल्ट। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर किसकी, कॉस थीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है सर, बी अपॉन एच। अब देखो सर बी क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या रिजल्ट आएगा सर, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सर ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप आगे देखोगे, चेक करोगे, तो सर टेन थीटा एक बार चेक करके देखूं मैं, ठीक है। तो टेन थीटा चेक करोगे तो क्या होता है सर, पी अपॉन बी यानी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। भाई बेस तो नेगेटिव ही है ना, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। चेक करो ध्यान से, है ना, नेगेटिव आ गया। यानी कि सर नेगेटिव मेरे पास आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब एक बारी मैं इसका उल्टा चेक करूं, कॉसेक थीटा, क्या चेक कर रहा हूं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है सर, एच अपॉन बी, यानी सर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। तो यानी सर मेरे पास एक साइन और एक कॉस, क्या सर, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों मेरे पास पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप चाहे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, देखो दोस्तों, है ना, थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब सर मैंने क्या करा, मैं टर्मिनल लाइन को उठा के इधर ले आया, तो सर यहाँ पे कोई थीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाली, तो सर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अब क्या हो गया सर, नेगेटिव हो गया, देखो ध्यान से, क्योंकि अब नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या है सर, ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। अब सर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर साइन थीटा की, ध्यान से देखना। साइन थीटा क्या है सर, पी अपॉन बी और पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव। आ रही बात समझ में। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर बी अपॉन एच, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सर टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है सर, पी अपॉन बी, यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा सर, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो यानी क्या रहेगा सर, पॉजिटिव, समझ लो, है ना। अब अगर मैं कॉट थीटा चेक करूं, कॉट थीटा क्या होता है सर, बी अपॉन पी, यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव। कॉट थीटा भी क्या आ गया सर, पॉजिटिव। समझ में आ रही है कुछ बात, है ना। अब अगर देखो आप सेक थीटा चेक करके देखो, तो सेक थीटा क्या होता है सर, एच अपॉन बी, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव रहेगा। यानी अब आप अगर सेक कॉसेक भी देखोगे सर, कॉसेक भी नेगेटिव ही आएगा। तो यानी सर मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि सर इस वाले क्वाड्रेंट में मेरे पास टेन थीटा और कॉट थीटा ही एक ऐसा है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो सर ये वाला क्वाड्रेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, टर्मिनल लाइन को उठा करके मैं इधर की साइड ले गया, तो सर अब कोई इस तरीके का फॉर्म हो रहा है थीटा, है ना। अब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो देखो सर पी क्या हो गया, नेगेटिव, एच क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। तो अब इधर देखो मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ,
सर कॉस थीटा में अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आता है सर बी अपॉन एच, है ना, और देखो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी सर पॉजिटिव, और इसका उल्टा अगर मैं चेक करूँ सर सेक थीटा तो क्या होता है सर एच अपॉन बी यानी सर ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगा कि सर कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अब आप देख सकते हो ये फोटो पूरी, ठीक है ना, एक बार इसको देखो, है ना, और समझो कि सर ये क्या करवाया आपने, ठीक है। मैंने कुछ नहीं, बस सर पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉड पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सर इसको आप ध्यान कैसे रखोगे वो चीज़ देख लो, ठीक है ना। इसको ध्यान रखने की एक ट्रिक होती है, ठीक है, वो मैं ना आपको जरा यहाँ पे मिटो के दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो आप। तो बेटा अब देखो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सर इसको याद कैसे करें, ठीक है। वैसे याद आपको हो गया होगा जिस तरीके से मैंने समझाया ना, ऐसा कोई समझाएगा नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सफिशिएंटली याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि सर इसको याद कैसे करेंगे। सर बहुत फेमस ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। सर कहना क्या चाह रहे हो सर, आफ्टर पहले वर्ड का मतलब समझ लो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वर्ड का मतलब समझ लो सर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वर्ड का मतलब समझ लो सर थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वर्ड का मतलब समझ लो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इनके जो फर्स्ट लेटर है ना, इसका मतलब समझ लो सर ए का मतलब सर ऑल, सर एस का मतलब क्या हो गया साइन थीटा, और उसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा, ठीक है। सर टी का मतलब टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, सर सी का मतलब कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा। ये आपकी निमोनिक ट्रिक है, निमोनिक ट्रिक कहते हैं इसको। इससे आपको सारे क्वाड्रेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ना सर आपको ये पता है साइन पाई बाय 2 थीटा, कॉस पाई बाय 2 थीटा और टेन पाई बाय 2 थीटा, हां ओके, साइन पाई बाय 2 थीटा, ठीक है। अब देखो सर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया सर, अगर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, है ना। अच्छा मैं ना यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताई कि ना सर ये 0 डिग्री है, अब मैं इसके यहाँ पे चला जाऊँगा तो सर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है सर पाई बाय 2, ठीक है। अब इसमें फिर से पाई बाय 2 ऐड करूँगा तो सर ये पाई, है ना, ये 180 डिग्री बनाता है, ये तो पता ही है ना आपको, तो पाई, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा सर, पाई बाय 2 तो ऐड कर रहा हूँ भाई, 90 डिग्री तो ऐड कर रहा हूँ, तो यानी पाई प्लस पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2। अब इसमें फिर से पाई बाय 2 ऐड कर दोगे तो इधर आ जाओगे, यानी इधर क्या हो जाएगा सर 2 पाई। देखो और आपको पता है सर 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, और देखो हमने पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया। इसी तरीके से आप 2 पाई पे प्लस पाई बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा सर आपके पास 5 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सर 3 पाई, फिर 3 पाई में अगर आप पाई बाय 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा सर 7 पाई बाय 2, फिर आप इसमें पाई बाय 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सर इसमें क्या कर रहा हूँ सर पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखो ये ना आपको 10th क्लास में भी कराया होगा, इसका मतलब यही है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर नहीं कराया कोई बात नहीं, यहाँ समझ लो। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो रहा है, तो सर पाई बाय 2 है ना, और क्या हो रहा है माइनस थीटा। अब माइनस में याद करो क्या करते थे, माइनस में क्या करते थे क्लॉकवाइज जाते थे, एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, माइनस में क्लॉकवाइज जाते थे, तो यानी माइनस थीटा, इधर आऊँगा इधर जाऊँगा, माइनस करने पे इधर आऊँगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सर सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो अब सबके आगे पॉजिटिव लगा दो, देखो क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा तो है सब में, देखो ध्यान से सबके आगे पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब देखो सर साइन थीटा है ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो रहा है, मुझे क्वाड्रेंट पता लग गया कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा ये, ठीक है। अब क्या है सर साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा
कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख दूंगा सर, साइन थीटा। मतलब ये चेंज हो रहे हैं और ये वाला जो थीटा है वो आ रहा है एंगल, मतलब पीछे वाला। देखो 10 π/2 यानी 10 का क्या हो जाएगा चेंज, कॉट थीटा। इसके उल्टे में कॉट का क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा। कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसमें बात करूँ सर पाई माइनस थीटा की, ध्यान से समझना, पाई माइनस थीटा। अब मैं पाई में यहाँ खड़ा हूँ तो माइनस करने में ऊपर जाऊँगा नीचे आऊँगा, माइनस करने पर सर ऊपर जाऊँगा तो ऊपर आ गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सर, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव लगा दूँ। ठीक है, अब सर ये पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, अब सर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये आपने कैसे लिख रहे हो, मुझे हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ना भाई। बेटा इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, समझो ध्यान से समझो। सर कभी भी अगर आपके पास प्लस माइनस n π/2 की फॉर्म में अगर आता है, यानी ये π/2 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 है ना, n का मतलब क्या है, इधर कुछ भी इंटीजर हो सकता है। यानी कि सर यहाँ पे 3 π/2 भी हो सकता है, 4 π/2 भी हो सकता है, 6 π/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर इस वाली फॉर्म में अगर कोई दिया हुआ होता है माइनस थीटा, तो सर आपका रिजल्ट जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है इस वाली कंडीशन में। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ होता है इन फॉर्म्स ऑफ इस वाले में n पाई में प्लस माइनस n पाई में, तो सर ये क्या होता है, नो चेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज। जैसे कि सर आप देख सकते हो सर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे हो सकता है 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा। अर्थात ये ना थीटा भी कुछ भी हो सकता है, π/2, π/6, π/3, π/4, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें सर नो चेंज होता है, समझ में, यानी n π/2 की फॉर्म में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, और n पाई की फॉर्म में हो तो नो चेंज। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इतना आप और नोट कर लो, फिर मैं थोड़े से इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब देखो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। मैंने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है सर, साइन 31 π/3 दे रखा है। अब देखो सर 31 π/3 की तो आपको वैल्यू पता नहीं है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा सर, ये मेरे को ना मतलब इम्प्रॉपर रैशनल नंबर दिख रहा है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर प्रॉपर रैशनल नंबर क्या होता है कि नीचे क्यू छोटा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सर, 3 को डिवाइड कर दूंगा 31 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 10 जा 31 बचा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ सर 10 + 1/3। अगर मैं इसको पाई के टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 10 पाई + π/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो यानी सर मैं इसको डायरेक्ट यार लिख दूंगा साइन 10 पाई + π/3, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है सर। अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज देखूँ, क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है, तो सर मैं 0 से शुरू हुआ हूँ। अब मुझे कितना चलना है, 10 पाई चलना है, तो 10 पाई चलते हैं हम। 1 पाई, 2 पाई, 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया 10 पर, ठीक है। अब मेरा प्लस π/3 हो रहा है, प्लस π/3 पे सर ऊपर जाऊँगा या नीचे आऊँगा, एक बार बताओ सर। प्लस जाने पे एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर जाऊँगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मैं, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव। यहाँ तक आपको समझ आया होगा सर, पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब आती है बात, देखो सर पॉजिटिव लगा दिया, है ना। अब मैंने आपको बताया था सर अगर n पाई की फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज, यानी सर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन रहेगा, और थीटा π/3। अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब साइन π/3 क्या होता है सर, 60 डिग्री। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवाई थी ना, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री क्या होता है सर, √3/2, ये आंसर होगा,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैंने इसलिए बोला था कि आगे की टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सर ये वाला है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, अब सपोज करो सर मुझे ना इसके क्लोजेस्ट पूछना है 1410 डिग्री के, है ना। तो सर अगर मैं 360 डिग्री होता है ना मेरे पास एक रेवोल्यूशन में, तो यानी मेरे को रेवोल्यूशन तो लगाने पड़ेंगे, जैसे सर यहाँ पे 10 पाई लगाए थे ना रेवोल्यूशन, वैसे लगाने पड़ेंगे। तो यानी सर 360 के मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1400 तक पहुँचने में, तो मैं किससे करूँ सर, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो देखूँ क्या आता है आंसर। ठीक है, 0, 24, 2, ठीक है, 12 और 14, यानी सर 1440 डिग्री आया। ठीक है, अब देखो 1440 डिग्री है, ये क्लोजेस्ट है। अगर मैं इसके अंदर 360 डिग्री अगर और ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, 0, 0, 1, ठीक है, 8 और 1, तो मेरे पास 1800 पहुंच जाएगा और ये बहुत दूर हो जाएगा। यानी 1440 एक ऐसा है जो इसके नियरेस्ट है। ठीक है, अब मुझे वहाँ पे क्या सही है सर, माइनस का 1410, यानी सर 1440 में से मैं कितने घटा दूँ, 30, तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन क्या चाहिए सर, मुझे नेगेटिव चाहिए। अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो सर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। तो यानी सर मैं इसको अगर लिखूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, कॉसेक माइनस 1440 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इनको इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा सर, मुझे पता है 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, प्लस, ठीक है, 1440 को कैसे लिखूँगा सर, 360 का मतलब 2 पाई, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करी थी सर, 4 से, यानी 8 पाई को लिख सकते हो सर आप। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे मैं 8 पाई लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ। अब देखो कोऑर्डिनेट वाइज देखो, 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, यहाँ पे खड़े हो आप। ठीक है, अच्छा -8 पाई जाना था। ठीक है, -8 पाई, वैसे बात सेम ही पड़ेगी लेकिन कर लेते हैं ताकि आपके ना कॉन्सेप्ट सही रहे। -8 पाई मतलब सर उल्टा जाना मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। ठीक है, देखो भी यहीं पर ही आया हूँ। ठीक है, अब माइनस प्लस π/6 है, प्लस करने पे ऊपर जाऊँगा नीचे जाऊँगा सर, ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होता है सर, ऑल पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का साइन लगा दो। n पाई की फॉर्म में था, n पाई की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज, यानी कॉसेक रहेगा। ठीक है, और π/6। अब कॉसेक π/6 क्या होता है, देखो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है ना, तब भी आप चालाकी से इसकी वैल्यू लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, है ना, साइन की π/6, यानी 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है साइन की, 1/2, यानी कॉसेक क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, बस इतना सा सिंपल है। ठीक है, अब इधर देखो सर, साइन -11 π/3, कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब यानी मुझे सर इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखो सर 11 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, यानी 2 बचेगा। अब देखो सर अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 पाई प्लस 2 π/3। ठीक है, अब मुझे उसकी भी वैल्यू नहीं पता, देखो 2 π/3 की, है ना, हालांकि आपकी बुक में दे रखी है वैल्यू, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि सर हम ना वैल्यू सिर्फ 90 तक याद रखेंगे, क्योंकि हमें 10th में 90 तक करा रखी थी ना, तो हम हमेशा 90 तक याद रखेंगे। मैंने भी हमेशा 90 तक ही याद रखी है, और भाई साहब हर वैल्यू निकाल सकता था मैं, हर वैल्यू निकालता हूँ और आप भी निकालोगे। ठीक है, देखो तो क्या सर मैंने मतलब 2 π/3 की मुझे वैल्यू नहीं पता, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना सर, 4 पाई, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो 3 × 4 होता है सर 12, मुझे ऊपर क्या चाहिए -11, है ना, 12 होता है 12, है ना, और इसमें अगर मैं माइनस कर दूँ π/3, बहुत ध्यान से समझो, π/3 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट इसका सर, 12 पाई माइनस पाई, तो क्या आएगा सर 12 पाई माइनस π/3, यानी सर 11 π/3 आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए था सर नेगेटिव का, भाई नेगेटिव चाहिए ना, तो नेगेटिव चाहिए तो कैसे निकालेंगे सर, बड़े वाले को नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर माइनस का 12, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो ध्यान से समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार ये वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड करके देखना, ये समझ में आ जाएगा आपको। 2-3 बार देखोगे ना, ये वन शॉट बस 2-3 बार ही देख लो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे हो जाएगी आपके। ठीक है, अब देखो उधर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, साइन -4 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। अब इसको चेक करो, देखो
-4 पाई, 1 2 3 4, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब +π/3 हो रहा है, प्लस पे नीचे जाऊँगा ऊपर जाऊँगा, सर ऊपर जाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, n पाई की फॉर्म में, नो चेंज, ठीक है, π/3, यानी sin π/3 क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है सर √3। बोलो आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। सर cot -15π/4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है सर, माइनस का, अच्छा पहले ना इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहीं पर ही सॉल्व करता हूँ, 15 को 4 से, तो 4 3 जा 12, और क्या बचेगा मेरे पास 3, देखो ध्यान से सर 3 बच रहा है ना 3π/4 बचेगा, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। और मुझे 3π/4 की वैल्यू ही नहीं पता सर, यानी मैं उसको दोबारा से चेंज करूँगा नहीं ना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सर 4π, है ना, मुझे पता है सर 4 × 3 12 हो रहा है, तो 4 × 4 16 होता है ना। तो 16 में से मैं अगर माइनस कर दूंगा क्या π/4, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखो सर 4 × 4 करोगे 16, 16 माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 15π/4 आ जाएगा ना। अब चाहिए सर नेगेटिव, वही वाला देखो बिल्कुल सेम यही है ना। तो कैसे हो जाएगा सर, बड़े वाले को नेगेटिव कर दो, छोटे वाले को पॉजिटिव कर दो, तो मैं इसमें रख दूंगा तो सर ये नेगेटिव आएगा। अब देखो इसमें कैसे लिख सकते हैं सर, cot -4π + π/4, ठीक है। अब इस पर चेक करो सर, -4π जा रहा है, 1 पाई 2 पाई 3 4, यहाँ पे खड़ा हूँ, +π/4 प्लस पे ऊपर जाऊँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सर पॉजिटिव, n पाई की फॉर्म में, नो चेंज, cot π/4, है ना। cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, चेक करो भाई फटाफट, ठीक है, और इसको नोट करो, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अब देखो इसमें सर sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, अगर इसमें डायरेक्ट आपके पास -θ दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है सर कि ना ये साइन बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे कि tan थीटा का है तो ये माइनस का साइन बाहर फेंक देगा, cot थीटा है माइनस का साइन बाहर फेंक देगा, cosec थीटा है ये भी माइनस का साइन बाहर फेंक देगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर cos और sec में क्यों नहीं लिखा आपने, cos और sec एक लौते ऐसे फंक्शन हैं जो कि अपना साइन खा जाते हैं, मतलब कि वो नेगेटिव साइन बाहर नहीं फेंकते, वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। सर कहना क्या चाहते हो, मतलब आपको ये रटवाया भी गया होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो सर आपको मैंने बताया था कि सर ऊपर ऑल होते हैं पॉजिटिव, पूरा बढ़िया तरीके से ग्राफ बना के दिखाया था, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इधर क्या होता है सर साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है सर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है सर sec थीटा और sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, ये -θ लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos 0π -θ, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा भाई, 0 से तो ये माइनस हो गया ना, -0 -θ ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो सर मैं यहाँ खड़ा हूँ 0 पे और इसमें -θ कर रहा हूँ, तो ऊपर जाऊँगा नीचे जाऊँगा, नीचे आऊँगा ना, तो यानी सर इधर वाले क्वाड्रेंट में आ गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, और n पाई की फॉर्म में है, n पाई की फॉर्म में नो चेंज, तो cos थीटा आपका आ जाएगा। इस वजह से cos जो है अपना माइनस का साइन खा जाता है। आई आपको बात समझ में, ठीक है। अब मैं चलता हूं देखो इसमें ना फॉर्मूलाज की तरफ, ठीक है। इतना आपको नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं चलता हूं सर फॉर्मूलाज की तरफ, देखो ध्यान से समझना। सर आपको ना ये 4 जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए।
ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले हो गए। ठीक है सर, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से सर, जो ये है आपके पास साइन एक्स प्लस वाई, तो सर साइन में क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई में क्या होता है सर, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये दोनों देखो सेम दिख रहे हैं। ठीक है, साइन साइन में ये दोनों सेम है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है सर, कॉस कॉस में क्या है सर, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, देखो कॉस कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कॉस कॉस में सर, कॉस में कॉस कॉस आता है और साइन साइन एक साथ आता है, साइन में क्या होता है साइन और कॉस आता है, साइन और कॉस आता है, दोनों अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सर। इसमें कॉस में क्या है सर, बीच में नेगेटिव प्लस आता है तो इधर नेगेटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है तो इधर प्लस आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चार तो कर सकते हो आप याद, अगर ये चार याद होगा तो बाकी सारे फॉर्मूलाज आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे सर, ये इक्वेशन का नंबर मान सकते हो आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूँ, यानी इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्या होगा सर, ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना सर, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म ऐड होगी, तो सर इनको मैं ये लिखूंगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है और ये प्लस की आएगी, ये नेगेटिव आएगी, यानी इन दोनों टर्म्स को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बचेगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई। ये आपके पास एक और रिजल्ट बन गया, यानी ये आपके पास 5th फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 में क्या आएगा सर, साइन एक्स प्लस वाई, है ना, माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखो इसमें सर ये माइनस ही हो रहा है, अगर इसके ब्रैकेट लगाऊं मैं, इसके बाहर माइनस लिखूं तो सर ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा मेरे पास, 2 कॉस एक्स साइन वाई। ये आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया, छठा फॉर्मूला, समझ रहे हो, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, ध्यान से देखना सर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 + 4 कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। तो क्या होगा सर मेरे पास, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो इन दोनों को ऐड करा तो सर ये तो सब ऐड होंगे, तो इससे ये टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 cos x cos y। ये आपके पास एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया सर, 7th फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, 3rd को 4th से माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा सर, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई cos माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब देखो ध्यान से सर, इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो यानी सर ये मेरे पास आएगी और माइनस का साइन इधर लगेगा, है ना, और इस माइनस का साइन जब खुलेगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा सर, माइनस का साइन एक्स वाई और माइनस का साइन एक्स वाई, यानी क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई। ये एक्सेप्शनल फॉर्मूला है। ठीक है, क्यों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कौन सा नंबर का बन गया, 8th नंबर का फॉर्मूला बन गया। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, और एक्सेप्शनल फॉर्मूला क्यों, क्योंकि इसमें सर नेगेटिव साइन आता है। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए सर, 8 फॉर्मूले ड्राइव हो गए। अब ध्यान से समझना सर, इसका x प्लस वाई को मैं a मान लूँ अगर, है ना, देखो x प्लस वाई को मैंने a मान लिया, है ना, और x माइनस वाई को मैं क्या मान लूँ, b मान लूँ। लेट करा मैंने, ये लेट, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, x = b प्लस वाई। भाई b को y को उठा के तो ले गया, तो ये लिख सकता हूँ। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा सर, b प्लस वाई = a, यानी b + 2y = a।
है ना। b को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा सर 2y इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी y की वैल्यू क्या आ गई a माइनस बी बाय 2। समझ रहे हो ना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा सर, y की वैल्यू इसमें पुट करो x इज इक्वल्स टू बी प्लस a माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर 2b प्लस a माइनस बी अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, इसको इससे करोगे तो a प्लस बी अपॉन 2, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू आपके पास मिल गई है, ठीक है। मैं जरा ना इसको थोड़ा सा मिटा करके और ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसका अगर ज़रूरत है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसके पूरे का, ठीक है। आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो इसको, ठीक है। अब देखो इसमें सर x प्लस वाई को हमने x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी a प्लस बी बाई 2, है ना, और y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास a माइनस बी बाई 2। देखो ध्यान से, ठीक है। अब सर मैं अगर इक्वेशन नंबर 5 को देखूँ तो इक्वेशन नंबर 5 में मेरे पास क्या चेंज आ जाएंगे सर, साइन x प्लस वाई की जगह पे क्या ले सकता हूँ मैं a, भाई x प्लस वाई को मैंने a माना था ना, और x माइनस वाई को क्या माना था, b माना था। तो मैं साइन x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ, साइन a प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ सर मैं, साइन b इज इक्वल्स टू 2 साइन x, 2 साइन x है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है सर, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और क्या सर, कॉस y, तो यानी कॉस y की वैल्यू क्या है सर, a माइनस बी बाई 2। ये आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा बना सर, 9th फॉर्मूला, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सर मैं इसमें रखूँ 6th इक्वेशन में रखूँगा तो क्या आएगा सर, मेरे पास साइन ए माइनस साइन बी, देखो ध्यान से, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ से आप देख सकते हो इसको, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया सर, 10th फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सर मैं इस वाले में रखूँगा 7th वाले में, तो क्या आएगा सर, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स कॉस वाई, तो 2 कॉस एक्स की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाई 2। देखो ध्यान से, तो इसका एक और फॉर्मूला बन गया सर 11वां फॉर्मूला, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो सर 11वां फॉर्मूला भी बन गया मेरे पास, है ना। अब सर मैं इस वाले में रखूँ अगर, तो इस वाले में क्या आएगा सर, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो क्या आ जाएगा सर मेरे पास रिजल्ट, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये आपके पास एक और एक्सेप्शनल फॉर्मूला बन गया जिसमें नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपके पास 12 फॉर्मूला है। ये देखो, ये 12 फॉर्मूलाज आपने खुद ड्राइव करे हैं, और आप देखो सर इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, इसको 1-2 बारी आप खुद से करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको ये फॉर्मूलाज खुद याद हो जाएंगे 12 के 12, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब सर कुछ फॉर्मूलाज आते हैं इसमें जो कि ना आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्या है कि सर सपोज करो कि आपके पास 10x प्लस वाई का फॉर्मूला है, ठीक है। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आता है सर, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नेगेटिव होता है तो सर यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये आपके और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हालांकि इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे सर, साइन x प्लस वाई अपॉन में कॉस x प्लस वाई लिख दोगे, है ना। तो ये सर 10 क्या होता है,
साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम ड्राइव कर लेंगे एक बारी। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सर एक कॉड एक्स प्लस वाई का होता है। कॉड एक्स प्लस वाई का क्या आता है सर? कॉट एक्स कॉड वाई 1 अपॉन में कॉड वाई कॉट एक्स। ठीक है सर, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। सर यहाँ प्लस है तो नीचे देखो, ये इसका उल्टा ही तो है, तो यहाँ पे नीचे प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। और कॉट वाई पहले आएगा, यानी कि अगर मैं इसका ये फॉर्मूला लिखूंगा सर कॉट एक्स माइनस वाई आएगा, तो वो क्या बनेगा? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 प्लस 1 कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, जो मैं अब फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ ना, ये ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। क्या है? अब ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र आप कहीं पे भी चला सकते हो। ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है सर? cos 2x और sin 2x, cos 2x और sin 2x इसके फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2x के क्या होता है सर फॉर्मूला? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चार फॉर्मूलाज cos 2x के होते हैं। ठीक है, sin 2x का क्या होता है सर? 2 sin x cos x, है ना। और एक और होता है सर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अगर सर मैं यहीं पर बात करूँ tan 2x के फॉर्मूले की, तो वो ना sin 2x के फॉर्मूले से बिल्कुल सिमिलर होता है। क्या होता है सर? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो चेक करो। ठीक है, तो ये आपके मेजर फॉर्मूलाज थे। ठीक है, एक बारी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक बारी देखो सर, मैंने यहाँ पे ना थोड़े से और फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि ना आपका ना ये फॉर्मूला पेज हो जाएगा एक। ठीक है, तो आपको ये ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है सर, अगर मैं sin 3x की बात करूँ तो sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और cos 3x का मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला? cos 3x का होता है सर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, बस इतने ही फॉर्मूलाज आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, 11th के लिए और 12th के लिए। ठीक है, और एक आता है सर tan 3x का फॉर्मूला। ठीक है, tan 3x का फॉर्मूला अभी मैं आपको ड्राइव कर बच्चों, अब ये देखो। ठीक है, ये cos 2x और sin 2x का। ठीक है, ये दोनों ना एक ब्रह्मास्त्र हैं समझ लो, है ना। कोई क्वेश्चन आपका अटक रहा हो ट्रिग्नोमेट्री में तो वहाँ पे ये चला देना। ठीक है, और अगर कहीं पर आपका क्या कहते हैं कैलकुलस में इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो भी ये काम आएंगे। कैसे काम आएंगे देखो ध्यान से। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि सर cos 2x है ना, cos 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, सब जगह पे x है, देख रहे हो। तो सर अगर यहाँ पे cos x होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना भाई। यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो रहा है यानी आधा हो रहा है, तो यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाई 2 होगा। ठीक है, और क्या होगा सर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से साइन एक्स के अगर लिखोगे तो क्या आएगा सर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा सर 2 10 एक्स बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है ये वाले। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि सर ये ना आपस में रिलेट करते हैं सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, आप कभी इनको एक बारी इनके साथ खेल खेल के देखना। कैसे कि सर 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना तो आप देखोगे सर ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, आप करके देखना। ठीक है, अब मैं देखो सर tan 3x का करके दिखा रहा हूँ आपको एक बारी। ठीक है, ड्राइव के फॉर्मूले इसके साथ खेला कैसे जाता है और फिर हम इसको वन शॉट का एंड करेंगे। ठीक है, अब देखो सर tan 3x को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, tan 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, है ना। और सर ये वाला फॉर्मूला मेरे पास किसका बना है, tan x प्लस वाई का। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस tan x 10y, है ना। अब देखो इसके अंदर रखूंगा मैं तो क्या आएगा सर, tan 2x प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस tan 2x 10x। ठीक है, अब सर मुझे ये भी पता है कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है सर 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, प्लस होता है sin 2x में, tan 2x में क्या होता है सर, माइनस का होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब सर इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आएगा सर, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस 2 tan x अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसमें इनटू में tan x है। ठीक है, अब अगर इसको मैं ड्राइव करूं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करूं तो सर ये मेरे पास आ जाएगा 2 tan x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आएगा सर, tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में क्या रह जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में। अब इसको सिंप्लीफाई करो सर, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा सर, माइनस का 2 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो इससे ये कट हो जाएगा, यानी अब आपका रिजल्ट क्या रहेगा सर, 2 tan x है और 1 tan x है, यानी 3 tan x माइनस क्या हो जाएगा सर, tan क्यूब x अपॉन में 1। ठीक है, 1 tan स्क्वायर x है और 2 tan स्क्वायर x है, यानी माइनस का 3 tan स्क्वायर x। ये आपके पास tan 3x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ ऐसे ही खेला जाता है, एक दूसरे से फॉर्मूलाज लगाते हैं, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो लगाते जाओ। ठीक है, तो आज की वन शॉट हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, और अब इसके बाद जो है ना, मेरे सारे सेशन 12th पे के आएंगे। ठीक है, आप जो है मतलब अब जो है मैं पूरी क्लास जो है 12th की कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम है नहीं 12th वालों के पास। ठीक है, तो पहले हम 12th सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 11th पे फोकस करूंगा मैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।